अतरंगी बहू। अतरंगी यानी कोई ऐसा रंग जो किसी को समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझे तो ये देखिए। बहू, ये क्या पहना है? पैंट के ऊपर चड्डी कौन पहनता है? और वो भी लाल रंग की माँ। और भाभी ये चद्दर को गले में लहरा रही हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? सब कैसे ठीक हो भाई, हमारी आज की नेहा बहू। इनको न जाने कौन सी बीमारी है, जिससे ज्यादा प्रभावित होती है उसी के जैसे बनने की कोशिश करने लगती है। वो क्या है ये? आप लोगों को सुपरमैन नहीं पता? वो कितना शक्तिशाली और लोगों का प्यारा है, पता है? अरे वो तो हवा में यूं उड़कर कई लोगों की मदद कर देता है। मैं भी अब लोगों की मदद करूंगी और सबकी प्यारी बन जाऊंगी। अरे बहू, ये विदेश नहीं देश है। यहाँ के घर की बहुएं पैंट के ऊपर चड्डी पहनकर बाहर निकलती है ना, तो मोहल्ला उन्हें क्या कहता है पता है? क्या कहता है माँ? मुझे भी नहीं पता। तुझे तो भाई कुछ नहीं पता, तू तो रहने दे। हम तो उसी दिन शादी के लिए मना कर रहे थे जब भाभी को देखने गए थे। अरे जिस हलवाई की यहाँ से मिठाई आई थी, उसी मिठाई वाले हलवाई के गेटअप में बैठ गई थी पहले ही दिन। अरे बेटी, वो दिन याद ना दिला। कैसे पसीने से लात बत वाली बनियान और खुली सी धोती पहनी थी बहू ने। न जाने कैसे ये करम पिटा उसे ब्याह लाया। क्या है माँ, ससुर जी ने बोला था ना कि वो हलवाई नेहा का फेवरेट हलवाई है। उसकी पूरे शहर में 5 ब्रांच है और वो इसलिए उससे काफी प्रभावित रहती थी उस वक्त। वो तो इत्तेफाक से हम लोगों को नेहा को देखने जाना था और नेहा उसी दुकान से हम लोगों के लिए समोसे और मिठाई लेने गई थी। सामने वो दिख गया तो उसके जैसा गेटअप कर लिया। क्यों नेहा? चुप, बिल्कुल चुप। खुद तो चला जाता है ऑफिस, पीछे छोड़ जाता है ये अतरंगी सी बहू। और इतना ही हलवाई से प्रभावित थी तो उसके जैसा खाना भी बना लेती ना। 1 कप चाय तो इस प्रभावित महिला ने बनाकर पिलाई नहीं हमें। लड़ाई झगड़े और घर की कहासुनी के बीच बहू कब सुपरमैन के कपड़े पहने छत पर चली जाती है किसी को पता नहीं चलता। लगता है बुरा मानकर कमरे में चली गई। ठीक है ना माँ, मानने दे बुरा। क्या करना है हम लोगों को? कम से कम बाहर निकलेगी तो तमीज से साड़ी पहनकर तो निकलेगी। अरे बाहर से याद आया बेटी, जरा बाहर से कपड़े तो उतार ला, बारिश का माहौल बन रहा है। माहौल नहीं बन रहा माँ, बूंदाबांदी शुरू भी हो गई है समझो। बहन बाहर जाती है और जोर से चिल्लाकर अंदर आ जाती है। एक तो ये मेरी बेटी है ना, हर बात पर एकता कपूर के सीरियल सा रिएक्शन देती है। अरे क्या हो गया अब? फिर क्या, बहन के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता। वो तो बस माँ को बाहर की ओर इशारा करती है। माँ बाहर जाती है और जोर से चिल्लाकर अंदर आ जाती है। हे भगवान, क्या देख लिया इन दोनों ने? जरा मैं भी तो देखूं। पति जब बाहर जाता है तो देखकर दंग रह जाता है। उसकी बीवी छत पर भाग भाग कर सुपरमैन की चादर को फैला फैला कर उड़ रही है और आसपास के लोग उसे अपनी छत से देख रहे हैं। अरे जल्दी जल्दी छत पर जाओ, कोई नेहा को लेकर आओ। वो क्या कर रही है? देख रहा है कोई? देख रहा है कोई? अरे यहाँ तो पूरा मोहल्ला देख रहा है। एक छत से आवाज भी आती है, भाभी जी लग रहा है सुपरमैन बनी हुई है। दूसरी छत से आवाज आती है, हमें तो भाभी जी उस दिन जब श्रीदेवी बनी थी ना, चांदनी वाली उसी दिन ज्यादा अच्छी लगी थी। तभी उस आदमी की बीवी आ जाती है। अच्छा, इतनी देर से छत में हवा खाने के बहाने सुपर वुमन देख रहे हो? और क्या कहा? चांदनी की श्रीदेवी। चलो नीचे। इस नेहा के घर वालों को तो अकल नहीं है। पता है बहू को दौरा चढ़ता है, लेकिन नीचे चलो तुम। आस पड़ोस के लोग भी नेहा के बदलते रूप को देखकर अपना मनोरंजन कर लेते हैं। फिर एक रोज, देख बहू, मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तू ना जरा सही से रहना। नहीं नहीं माँ, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। बहुत संस्कारी लोग हैं वो, पैसे वाले हैं। उन लोगों के सामने कोई तमाशा हो गया ना तो मेरी तो लाइफ खराब हो जाएगी। भाभी को ना मायके भेज दो। अरे कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? मैं क्या पागल हूँ? नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं क्यों जाऊँ मायके? मेरे माँ बाप ने शादी के वक्त कहा था, डोली में बिठा कर भेज रहे हैं। देखो, अर्थी में ही वहां से निकलना है। अब इतनी जल्दी अर्थी का इंतजाम कैसे होगा भाभी?
फिलहाल कुछ घंटों के लिए चली जाओ ना, रात में और भैया आपको लेने आ जाएंगे और इसी बहाने आप मायके भी हो आओगी, है ना? लेकिन नेहा नहीं मानती। अंत में देख, इसके आगे ना बस टीवी मत आने देना, और हाँ, सब इसकी ओर ध्यान देते रहना, ठीक है? माँ, मैंने कमरे में टीवी का वायर ही तोड़ दिया है, निश्चिंत होकर इसे सोने जाने दीजिए। और तुम और रिंकी लग जाओ किचन में। क्या भाई, शर्म नहीं आती बीवी को सोने भेजकर हमें किचन में भेजते हुए? अरे वो बेचारा सही तो बोल रहा है, अगर वो लग जाएगी किचन में तो काम कितना बढ़ा देगी, जानती है ना? बहन को कुछ याद आ जाता है। हाँ हाँ माँ, याद है, दिवाली वाले दिन भाभी जब किचन में घुसी थी, कितना गंदा किचन कर रखा था। ना माँ, लड़की वालों के सामने हम और घर सब कुछ साफ सुथरा ही लगना चाहिए। खैर, हो जाता है सारा मामला साफ। बेटा चला जाता है बाजार सामान लेने, माँ और बहन लग जाते हैं घर की सफाई में, और बहू कमरे में। ये टीवी ऑन क्यों नहीं हो रहा? ऑन हो जाए तो कुछ देखा जाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब टीवी ऑन नहीं होता तो एक काम करती हूँ, मैं ना मोबाइल में ही कुछ देख कर सो जाती हूँ। फ्रेश उठूंगी शाम को तो सुंदर लगूंगी। लेकिन किसको पता था कि शाम को घर में क्या होने वाला है। लगता है लड़के वाले आ गए। बेटा तू अंदर जा, जब मैं बोलूं तब बाहर आना। हाँ माँ, मैं तैयार हो जाती हूँ, तू तब तक उन लोगों को खिला पिला। अरे आइए आइए आइए। माँ, नेहा को बुला ले जब तक रिंकी तैयार हो रही है। नमस्कार। वो क्या है ना, हम लोगों को शांत रहना अच्छा लगता है, न ज्यादा बोलते हैं न ज्यादा बात करते हैं। जो भी देखना पूछना है कर लीजिए, बस शांति से। ये बोलकर सब शांत हो जाते हैं। रिंकी को बुला दीजिए, फिर मुझे काम से निकलना भी है। अरे हाँ हाँ, बुला देते हैं, इतनी क्या जल्दी है, पहले कुछ खा पी लीजिए। बहू जरा आना। हमारी बहू ना बहुत ज्यादा शर्मीली है, कम बोलती है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। लड़के वाले सास की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। ना कोई एक्शन ना रिएक्शन। सभी बैठे होते हैं कि वहां बहू आ जाती है, और वो भी मीना कुमारी की पाकीज़ा बनकर। ओह, हमारे गरीब खाने में ये चिराग कौन रोशन कर गया, आंखें चौंधिया रही हैं। ये कहकर बहू लड़के के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर, ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ तो आपको आना ही था दोबारा। जनाब, बोलिए क्या सेवा की जाए। ये बोलकर बहू हाथ में शरबत का ग्लास लेकर लड़की की तरफ बढ़ती है। अरे ये क्या है, कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें। अरे बहू, ये क्या बोली जा रही है? बहू, ये आपकी बहू है तो बेटी कैसी होगी? इसीलिए आप बोल रही थी कि कम बोलती है और संस्कारी है, तो आपकी बेटी कैसी होगी? ना ना ना, हमें नहीं देखनी बेटी। वो लोग उठ ही रहे होते हैं कि ऐसे कैसे हमारी महफिल से चले जाएंगे, कुछ नस्म तो सुनते जाइए। आज शमा और परवाना साथ साथ है। अरे अब बस कर बहू, बस कर। वो क्या है ना, हमारी बहू जो कुछ भी देखती है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। लगता है कुछ देर पहले उसने टीवी पर फिल्म देख ली होगी। तभी रिंकी आ जाती है सुंदर सी साड़ी में। रिंकी को लड़का देखता ही रह जाता है। रिंकी तो समझ चुकी होती है कि भैया अब तो शादी टूटने ही वाली है, तो अब क्या शर्माना वरमाना। हाँ भाभी हाँ, अब तो वैसे भी जो होना था हो गया। दिखाई दो 2-4 ठुमके, शादी तो होगी नहीं मेरे इस घर में आपके कारण। भाई, तूने तो कहा था कि भाभी के कमरे की टीवी की तार तोड़ दी थी। लड़का और लड़के की माँ सब देख रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी भाई कमरे से मोबाइल लेकर आता है। माँ देखिए, मोबाइल में पाकीज़ा देख रही थी। सास लड़के वालों के सामने हाथ जोड़ लेती है। हमें माफ कर दीजिए, वो हमारी बहू थोड़ी। ये बोलते बोलते ही वो रोने लगती है। तभी लड़की की माँ उसके पास जाती है। भले ही आपकी बहू में इतनी कमियां हैं, लेकिन आप लोग उसे जिस प्यार के साथ रखते हैं ना, वो सच में देखने वाली बात है।
वरना आज के जमाने में तो बहू को घर से बाहर निकालने की लोग तरकीब लगाते रहते हैं। हमें आपकी बेटी पसंद है, शादी की तैयारी करें। सब खुश हो जाते हैं। शादी, आप लोगों से निवेदन है कि कार्यक्रम हमारा ही रखे। कनीज के नृत्य के बिना हर महफिल अधूरी है। सभी बहू की बात पर हंसने लगते हैं।